हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी कहानी एक सुंदर भूतनी पर आधारित है। बिना देरी किए चलो शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक भूतनी रहती थी। ये भूतनी बहुत ही सुंदर और कोमल थी, लेकिन उसकी दिलचस्प सिफारिशें और आदतें इसे अनोखी बनाती थीं। वह गांव के लोगों के बीच आने और उनके दिलों को जीतने का सपना देखती थी। गांव के लोग भूतों से बहुत डरते थे, लेकिन इस भूतनी ने इसे एक रोचक खेल बनाया। वह रात में गांव के चरवाहे के रूप में घूमने लगी और लोगों को डराने की कोशिश करने लगी। वह अपनी भूतनी गतिविधियों को हंसी के साथ पेश करती थी, जिससे लोग उससे डरने के बजाय हंसते और मजाक उड़ाते। एक बार उसने गांव के एक लड़के के नामकरण समारोह में हिस्सा लिया। वह अपने सुंदर भूतनी रूप में आई और लोगों को खुश करने की कोशिश करने लगी। लोग उसे देखकर हैरान हो गए, तो वह वहां कुछ देर तक चुपचाप खड़ी रही। फिर उसने अपने रंग बिरंगे हथियार उठाए और एक हाथ में ढोल, दूसरे में छड़ी ली। उसने अपनी भूतनी आदतें और रंग बिरंगे हथियारों को लेकर ढोल की गड़गड़ाहट के साथ नृत्य करना शुरू किया। वह आसमान में उड़ती हवा में घूम रही थी, जबकि उसके पीछे दौड़ते हुए लोग हंसते और नाचते थे। भूतनी की अद्भुत और खूबसूरत डांस के साथ वह गांव के लोगों के दिलों में जगह बना ली। उसकी मित्रता और मजेदार व्यक्तित्व ने लोगों को बहुत प्रभावित किया। भूतनी ने अपने भूतनी रूप में लोगों के बीच दोस्त बनाने का एक नया तरीका खोज लिया था। वह दिन भर लोगों के साथ खेलती, मजाक करती और उनके साथ मनोरंजन करती थी। उसकी उपस्थिति से गांव में खुशहाली की वातावरण छाई रहती थी। इतनी सुंदरता, मस्ती और दयालुता के साथ भूतनी ने गांव के हर इंसान के दिल में जगह बना ली। उसके साथ बिताए गए हर पल ने लोगों को हंसाया और मनोरंजन किया। वो एक असाधारण दोस्त और दयालु भूतनी बन गई, जिसे लोग प्यार से याद करेंगे। इसी तरह एक सुंदर और कोमल भूतनी ने लोगों के दिलों को जीत लिया। भूतनी ने अपनी रहस्यमयी शक्तियों का भी उपयोग किया। वो लोगों को मदद करने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती थी। उसने खो गई चीजों को ढूंढा, खोई हुई सामानें वापस लाई और लोगों की मुसीबतों को दूर किया। भूतनी की यह नेक कार्यों के बारे में लोगों ने सुना और उनके लिए वह एक मसीहा बन गई। ये भूतनी बहुत सुंदर थी और उसके लिए लोगों के दिलों में आना कोई मुश्किल नहीं था। वो हमेशा हंसती, खेलती और मस्ती करती रहती थी। उसकी इस हंसी मजाक के कारण लोग उसे बहुत पसंद करते थे और उसे कोमल भूतनी कहकर बुलाते थे। कोमल भूतनी थोड़ी नौटंकीबाज भी थी। वो रातों रात लोगों के घरों में घुस जाती और वहां की वस्तुओं के साथ खेलने लगती। एक बार वह एक बुढ़िया के घर में घुस गई, जहां एक पुरानी लाल टोपी रखी हुई थी। कोमल भूतनी की नजर उस टोपी पर पड़ी और उसे बड़ी मनमोहक लगी। वो उसे अपने सिर पर पहनना चाहने लगी। कोमल भूतनी ने वह टोपी उठाई और उसे अपने सिर पर रखने की कोशिश की, पर टोपी बहुत छोटी थी और न तो वह उसे अपने सिर पर धारण कर पा रही थी और न ही उसे वापस पुरानी जगह पर रख पा रही थी। अंततः कोमल भूतनी ने टोपी को एक खाली दीवार में छिपा दिया और अपने खेल में जुट गई। अगले दिन जब वो खेल में मस्ती कर रही थी, तभी उसे टोपी की चिंता सताने लगी, क्योंकि वह भूतनी जानती थी कि लोगों का मन बहुत चंचल होता है और किसी ने अगर उसे टोपी छीन ली, तो वो उसे वापस नहीं पा सकेगी। वो बहुत परेशान हो गई और सोचने लगी कि क्या करें। फिर एक खाली देवड़े में आया एक आदमी। वो आदमी बहुत तालमेली था और उसके हाथों में भी एक छोटा गुब्बारा था। कोमल भूतनी ने उससे मदद मांगी और उसे अपनी समस्या बताई। उसने आदमी से कहा, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मुझे बहुत चिंता हो रही है कि मेरी वो लाल टोपी किसी ने चुरा ली है। आदमी ने भोले भाले अंदाज में कहा, तो देखो, जो लोग तुम्हें देखेंगे वे तुम्हें तो देखेंगे ही, लेकिन टोपी नहीं देखेंगे क्योंकि उन्हें तो वह अदृश्य होगी। ये सुनकर कोमल भूतनी को अच्छा लगा और उसने आदमी को धन्यवाद देते हुए आगे चली गई।
भूतनी ने उसे एक अनूठी उपहार दिया था, एक मस्तिष्क जो हंसी और खुशी से भरा हुआ था। उसने ने सबको ये सिखाया कि जीवन को हंसी और प्रेम के साथ जीना चाहिए। उसकी यह कहानी लोगों के दिलों को छू गई और वे उसे हमेशा याद करेंगे।